अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। किताब ज़िंदगी है, किताब खुशबू है। जिस तरह इंसानी जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह ज़हनी बलीदगी और ज़हनी इर्तिका के लिए किताब का पढ़ना अशद ज़रूरी है। किताब ना पढ़ने से लोगों का राब्ता जो है वो कम लोगों से रह जाता है और लोगों से राब्ते से ही ज़हनी इर्तिका ज़्यादा होता है। हाँ, जब इंसान किताब पढ़ता है तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर लेता है जिन तक पहुंचना, जिन तक रसाई करना कभी मुमकिन नहीं है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए सरोज एजुकेशनल वर्ल्ड की तरफ से बुक रिव्यू के सिलसिले का आगाज़ किया गया है। आज जिस किताब से हम आगाज़ कर रहे हैं उसका नाम है हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब मिस्र से तबाह हुई है और इसके मुसन्नफ़ का नाम है मोहम्मद हुसैन हैकर। मेरे पास जो किताब है वो उर्दू तर्जमा है, जो बुक कॉर्नर जेलम पाकिस्तान वालों ने इसको तरतीब दिया है। इस किताब के अंदर 31 अबवाब हैं, 31 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और चैप्टर 1 के अंदर उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पहले जो वाक़यात हैं, इस्लाम से पहले जो दौर है उसका तज़किरा किया है। और इसमें एक ख़ास बात है कि 2 मुक़दमात उन्होंने इसके अंदर दिए हैं, मुसन्निफ़ ने ख़ुद अपने हाथ से लिखे हैं और उनमें गैर मुस्लिमों ने, मुस्तशरिकीन ने जो सीरत नबी के हवाले से इतराज़ात किए हैं उनका तज़किरा किया है। सूरह सफ़ की आयत नंबर 6 में अल्फाज हैं मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु मोहम्मद। इस आयत के टुकड़े पे मुस्तशरिकीन का एतराज़ था कि ये कुरान मजीद में बाद में दाखिल की गई है। इस पे उन्होंने नहायत अच्छा तबसरा जो है वो किया है, जो मुकदमे के अंदर, दोनों मुकदमों के अंदर मुस्तशरिकीन के सवालों के जवाब दिए गए। सद मुआरब एक ऐसा डैम का तज़किरा किया गया है कि और उन कबीले का तज़किरा किया गया है जिन्होंने पहली दफ़ा बारिश के पानी को रोक कर इस्तेमाल करने के काबिल बनाया, और उन कबीले का तज़किरा भी है। इसके अलावा अस्हाबुल उखदूद के हवाले से एक वाक़या है जिसका कुरान मजीद में सूरत अल बरूज के अंदर तज़किरा है कि अस्हाबुल उखदूद का इसके अंदर तज़किरा है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अल्लाह पर मान लाने पर 20,000 लोगों को आग की खाई में डाल दिया गया। और यमन के सरदारों ने खाना काबा की इमारत को देखते हुए अपने इलाकों में एक बड़ी आलीशान इमारत जो थी वो तरतीब दी और उनको बनाया ताकि लोग खाना काबा हज करने की बजाय उधर आए, मगर वो इसमें कामयाब ना हुए। अबरहा ने खाना काबा पर हाथियों के साथ हमला कर दिया। उसका एक खूबसूरत तज़किरा जो है इस किताब के अंदर मौजूद है। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से तज़किरा है और आपका बचपन जो है वो किस तरह गुजरा है उसका ज़िक्र है। मुआहदा हल्फुल फजूल का तज़किरा है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत पसंद था। इसके अलावा हजर अस्वद की तनसीब का वाक़या है कि जब वो तमाम कबाइल जो थे वो आपस में लड़ पड़े कि हजर अस्वद को उस ख़ास जगह पे कौन रखेगा, तो आपने वहाँ पे उन लोगों को कंट्रीब्यूशन लीडरशिप के हवाले से सब लोगों को शामिल कर लिया। उसका ये खूबसूरत तज़किरा इसके अंदर मौजूद होगा। पहली वही जो है वो 610 में इस किताब में बताया गया है कि 610 में पहली वही जो थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जो है उसकी 5 आयत थी वो नाज़िल हुई। और जब आपने ये वाली बात आके हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो उन्होंने जो खूबसूरत अल्फाज कहे वो इस किताब के अंदर आपको जो है वो मिलेंगे। वाक़या ग्रानिक एक बहुत मरूफ किस्म का एक वाक़या का तज़किरा जो शायद आपको दूसरी सीरत की किताबों में ना मिले। सूरह नजम की आयत नंबर 19 और 20 के हवाले से एक खूबसूरत बहस जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो मिलेगी। शेब अबी तालिब सोशल बाइकाट जो कफ़ार ने किया और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों को एक घाटी में 3 साल तक रहना पड़ा, उसकी तफसीलात हैं। ताइफ का सफ़र जब आप पर
اور بعض لڑکوں نے پتھر مارے، اور وہ ایک دلدوز قسم کے واقعات جو ہیں اس کے اندر درج ہیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو تھا وہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس کتاب کے اندر اس واقعے کو بھی نہایت اچھے انداز سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ امراض 621 عیسوی میں پیش آیا، اور وہ جسمانی طور پہ تھا یا روحانی طور پہ تھا، اس کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ ہجرت مدینہ کا جو تذکرہ ہے، اگر اس کو غور سے پڑھا جائے تو وہ ایک ایک پلاننگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ مدینہ میں آپ نے مواخات مدینہ کا جو ایک تعلق جوڑا انصار اور مہاجرین کے درمیان، اس کی خوبصورت مثالیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ میثاق مدینہ جو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، جس کی 37 جو دفعات ہیں وہ اس کتاب کے اندر جو ہیں وہ ہمیں ملے۔ نجران کے 60 عیسائی عالم جو تھے ان کے ساتھ مناظرے کا اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 ہجری سے غزوہ بدر کا آغاز ہوا، جو پہلا غزوہ تھا، پہلی جنگ تھی جو صرف اور صرف آئیڈیالوجی کی بنا پہ لڑی گئی۔ غزوہ احد 3 ہجری، غزوہ خندق 5 ہجری، اس کے بعد صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوا، جس کے اندر جو دفعات تھیں وہ خوبصورت انداز میں اور واقعات کے ساتھ جو تحریر ہیں۔ اور لاسٹ کے اندر آپ کا ایک پورا چیپٹر وصال سے علالت سے لے کے، ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ علالت سے لے کر آپ کی بیماری سے لے کے وصال تک کا لمحہ بلمحہ تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ معلومات سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے، جس کو گھر میں لے کے آنا، جس کو پڑھنا، اگر ان حوالوں سے دیکھا جائے تو وقت کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی زندگی کے واقعات کو ہم پڑھیں۔ ہمارے پاس ہارڈ کاپی میں، اور آج کل جس طرح کی سہولت ہے کہ سافٹ کاپی میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں، ان کو ہم ہر صورت اپنے پاس رکھیں، اور اپنے زندگی کے اندر کچھ ٹائم نکال کر ان واقعات کو ضرور پڑھیں، کیونکہ رسول کی زندگی کو بہترین نمونہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ والسلام، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔